मुझे बस इतना चाहिए, इससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसे संतुष्टि कहते हैं। बस मैं इसके आगे नहीं चल सकता, जो कुछ भी हो मैं यहाँ पर रह जाऊंगा, उसमें मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। इसे आलसपन कहते हैं, जिम्मेदारी से भागना भी कहते हैं। अभी जो हमने पाया ये अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि ये मैं रख लो, आगे जो तो पाओगे तुम सब लोग रख लेना। इसे कहते हैं स्वार्थ या खुदगर्जी। मैं यहाँ तक साथ दूंगा, इसके आगे मैं साथ नहीं दूंगा। इसे भी कहते हैं स्वार्थ, इसे भी कहते हैं जिम्मेदारी से भागना, इसे कामचोर भी कहते हैं। हमारी दिन गिनतियों की किताबें जिस प्रकार से चल रही हैं, इस्राएल मिस्र देश में सबने यात्रा को आरंभ किया है। इनको जाना है कनान देश, लेकिन कनान देश अभी तक पहुंचे नहीं हैं। इनके राह में कई सारे अड़चन आती हैं। अड़चन किसी और के कारण नहीं, अड़चन इनके मन के कारण होती हैं। अड़चन इनके स्वाद के कारण होती है। अड़चन के लालच के कारण होती हैं। अड़चन के डर के कारण होती है। अड़चन के भूख के कारण होती है। अड़चन के अभिलाषों के कारण होती है। अड़चन इनको आगे ना देखने पाने के कारण होती हैं। पीछे जाकर जो कुछ भी मिले उससे हम संतुष्ट रह जाएंगे। इस कारण से कई सारे अड़चन इनके सामने आती हैं। इसलिए हमने देखा है लगभग 40 दिनों में तय करने वाली इस्राएलियों की यात्रा, मिस्र देश से जो कनान पहुंचना था उसकी पूरी 40 वर्ष लग जाती हैं। हमारी यात्रा अभी तक खत्म नहीं हुई है। हमारी यात्रा में चलते चलते हम यरीहो के पास पहुंच चुके हैं। यरीहो के पास यरदन की नदी के तीर पर किस प्रकार के निर्णय को लेते हैं? क्या इस्राएल की सारी प्रजा मूसा के साथ में आगे बढ़ती है या फिर क्या होता है? परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा था तो इसके आगे कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा। मूसा की जीवन कैसी होती है, इस्राएल की जीवन कैसी होती है, उनकी यात्रा आगे किस तरह से बढ़ती है। आइए वहां पर जाने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुतिगान करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। एक सुंदर सा समय खुदावंद ने फिर से एक बार हम सबों के जीवन में प्रदान किया है कि भोर को उठकर हम परमेश्वर के सानिध्य में आए, उनकी उपासना करें, उनकी आराधना करें, उनकी महिमा करें और उनके सानिध्य में प्रार्थना निवेदनों को ले जाते हुए, आराधना की भेंट उनके हाथों में समर्पण करते हुए परमेश्वर को महिमा देते, उनकी गौरव करते, उनकी प्रशंसा करते हुए उनके वचनों को ध्यान करने का जो सौभाग्य परमेश्वर ने हम सबों को प्रदान किए हैं, इनके बदले में खुदावंद को कृतज्ञ होकर आभार के साथ में धन्यवाद की भेंट समर्पण करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। अनगिनत और अपार उपकार हमारे पर बरसाते हुए एक और नए दिन परमेश्वर आपने हम सबको सौभाग्य के रूप में प्रदान किया है। शुक्रिया अदा करते हैं। बीते हुए रात परमेश्वर आप हमारे संग रहे हैं, बीते हुए दिन भी परमेश्वर आप हमारे साथ दिए हैं। हम सब मिलकर एक मंडली होकर, एक झुंड होकर प्रभु आपकी उपासना करने के लिए सबों को परमेश्वर आपने संगति में लेकर गए हैं और इसके साथ साथ परमेश्वर आपने हम सबों को ढेरों बरकतों से भरा भी है, अपनी सामत से भरा भी है। आपने हमसे बातें भी किया हैं। कल के दिन में प्रभु जी आपने हमारा साथ दिया है। हम इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं, आभार आपका प्रकट करते हैं। एक नए दिन के लिए परमेश्वर स्तुति के साथ में फिर से एक बार आपके सानिध्य में आते हैं। हमारे सामने प्रभु जी जो वर्तमान का समय है और भविष्य है, उन सबों को प्रभु जी बहुत साहब चलाने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन प्रभु जी आपकी इच्छा के आधार पर चलने के लिए, आपके वचनों को जिस तरह से आप हमारे पास लेकर आ रहे हैं, इन वचनों को समझने के लिए, इनको जानने के लिए और इन वचनों के आधार पर रोज हम लोग चलने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, ज्ञान के लिए, समझ के लिए दुआ करते हैं। आपकी आत्मा के सामने प्रभु जी हम सबों के पर लेकर आए प्रभु, ताकि परमेश्वर हम लोग मिलकर प्रभु जी आपकी उपासना करते समय, आपकी आराधना करते समय, आपकी गौरव करते समय, प्रभु जी आपके वचनों को ध्यान करते समय अद्भुत तरीके से परमेश्वर हम लोग आगे बढ़ पाए। प्रभु जी प्रार्थना है प्रभु जी आपने हमारी सुनी है और हम सबको उत्तर देश के धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी दिन गिनतियों की किताब 32 अध्याय में चल रहे हैं। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। रूबेनी और गादियों के पास बहुत जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह ढोरों के योग्य देश हैं, तब मूसा और इलाजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, आतारोत, दीबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, इलाले, सबाम, नबो और बोन नगरों का देश जिस पर यहोवा ने इस्राएल की मंडली को विजय दिलाई है, वह ढोरों के योग्य है और तेरे दासों के पास ढोर हैं। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो ये देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यरदन पार ना ले चल। मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे? और इस्राएलियों से भी उस पार देश जाने के विषय में जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करवाते हो? जब मैंने तुम्हारे बाप दादों को कादेश बरने से कनान देश देखने के लिए भेजा तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अर्थात जब उन्होंने एशकोल नाले तक पहुंचकर देश को देखा तब इस्राएलियों से उस देश के विषय में जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार करा दिया। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई है,
निस्संदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के हैं उस देश को देखने ना पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो चले हैं। परंतु यपुन्ने कनजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये तो उसे देखने पाएंगे। सो यहोवा को कोप इस्राएल पर भड़का, और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत ना हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह जंगल में मारे फिरता रहा। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसलिए अपने बाप दादों के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इस्राएल के विरुद्ध यहोवा से भड़के कोप को और भड़काओ। यदि तुम इसके पीछे चलने से फिर जाओ तो फिर सबों को जंगल में छोड़ देगा। इस प्रकार तुम उन सारे लोगों का नाश कराओगे। तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने डोरों के लिए यही भेड़शाला बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यही नगर बसाएंगे। परंतु आप इस्राएलियों के आगे आगे हथियारबंद तब तक चलेंगे जब तक उनको उनके स्थान ना पहुंचा दे। परंतु हमारे बाल बच्चे इस देश के निवासियों के डर से गढ़वाले नगरों में रहेंगे। परंतु जब तक इस्राएली अपने अपने भाग के अधिकारी ना हो तब तक हम अपने घरों को ना लौटेंगे। हम उनके साथ यरदन पार व कहीं आगे अपना भाग ना लेंगे, क्योंकि हमारा भाग यरदन के इसी पार पूर्व की ओर मिला है। तो मूसा ने उससे कहा, यदि तुम ऐसा करो, अर्थात यदि तुम यहोवा के आगे आगे युद्ध करने के हथियार बांधो और हर एक हथियार बंद यरदन के पार तब तक चले जब तक यहोवा अपने आगे से उन शत्रुओं को ना निकाले और देश यहोवा के वश में न आए, तो उसके पीछे तुम यहाँ लौटोगे और यहोवा के और इस्राएल के विषय निर्दोष ठहरोगे, और ये देश यहोवा के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगी। और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे। और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपने भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाले बनाओ, और जो तुम्हारे मुंह से निकला है वही करो। तब गादियों ने और रूबेनियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। हमारे बाल बच्चे, स्त्रियां, भेड़ बकरी आदि सब पशु तो यही गिलाद के नगरों में रहेंगे, परंतु अपने प्रभु के कहे के अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियारबंद यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। तो मूसा ने उनके विषय में एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएल के गोत्र के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुषों को यह आज्ञा दी कि यदि सब गादी और रूबेनी पुरुष युद्ध के लिए हथियारबंद तुम्हारे संग यरदन पार जाए और देश तुम्हारे वश में आ जाए, तो गिलाद देश उनकी निज भूमि होने के लिए उन्हें दे देना। परंतु यदि वे तुम्हारे संग हथियारबंद पार ना जाए तो उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच कनान देश में ठहरे। तब गादी और रूबेनी बोल उठे, यहोवा ने जैसे तेरे दासों से कहलाया वैसे ही हम करेंगे। हम हथियारबंद यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश को जाएंगे, परंतु हमारी निज भूमि यरदन की इस पार ही रहेगी। तो मूसा ने गादियों और रूबेनियों को और यूसुफ के पुत्र मनश्शे के आधे गोत्रियों को एमोरियों के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के राज्यों का देश, नगरों और उनके आसपास की भूमि समेत दे दिया। तब गादियों ने दीबोन, अत्रोत, शोपान, याजेर, योगबहा, बेत निम्रा और बेयारान इन नगरों को उन्होंने दृढ़ किया और उन्हें भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनाए। और रूबेनियों ने हेशबोन, एलाले और किरियताइम को फिर नबो और बालमोन के नाम बदलकर उनको और शिप्मा को दृढ़ किया, और उन्होंने अपने दृढ़ किए हुए नगरों के और नाम रखे। और मनश्शे के पुत्र माकिर वंश वालों ने गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया, और जो एमोरिस में रहते थे उनको निकाल दिया। तो मूसा ने मनश्शे के पुत्र माकिर के वंश को गिलाद दे दिया और उसमें वे रहने लगे। और मनश्शे याईर ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियों को ले ली और उनके नाम हवोत याईर रखा। और नोबह ने जाकर गांव समेत कनात को ले लिया और उसका नाम अपने नाम पर नोबह रखा। अब तक के वचनों को हमने इस प्रकार पढ़कर सुना है। गादियों ने और रूबेनियों ने, ये दोनों कुल के लोगों ने जाकर मूसा के सामने, याजक एलियाजर के सामने और इस्राएल के प्रधानों के सामने इस तरह से कहा है, हमारे मौत से ढो रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पशुओं के लिए यहीं पर भेड़शाला बनाए। ये जगह हमारे लिए उचित ठहरती है। लेकिन मूसा इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि मूसा कहते हैं हमें तो यरदन की नदी पार कर उस देश में जाना है जिसे कनान कहते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के विरोध में तुम क्यों जाते हो? जब मैंने कनान का भेद देखने के लिए सबको भेजा था, तुम्हारे बाप दादे जाकर इसी प्रकार से किए हैं। परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, वे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, पीछे चले जाना चाहते हैं। और तुमने देखा किस प्रकार से परमेश्वर को क्रोध उनके ऊपर भड़का और उस मरी के कारण सभी लोग नाश हो गए थे, मर गए थे। उनमें से एक भी परमेश्वर के कहने के अनुसार कनान देश में प्रवेश करने के लिए आज सजीव नहीं रहा। क्या तुम भी इस प्रकार से करते हो? अगर तुम इस तरह से करते हो तो परमेश्वर के विरोध में तुम बलवा करते हो, और जिसके कारण से परमेश्वर का दंड को तुम प्राप्त करोगे।
मूसा ने उनके सामने एक सवाल ये भी रखा था, जब सब लोग युद्ध करने के लिए जाएंगे क्या तुम युद्ध किए बगैर यहीं पर ठहरे रहोगे? उन्होंने कहा ऐसा नहीं, हम जब तक इस्राएलियों को अपने अपने निवास स्थान पर ना पहुंचाएं, उनके प्रतिज्ञा की हवा उनके निज भूमि पर जब तक ना पहुंचाएं, तब तक हम हथियारबंद होकर परमेश्वर के आगे आगे चलते रहेंगे और इस्राएलियों के पक्ष में होकर उनके साथ देकर हम युद्ध लड़ेंगे। लेकिन जिस दिन अपने देश में वो पहुंच जाएंगे, अपने निज भूमि को अपना भाग कर लेंगे, उसके बाद हम अपने घर वापस लौट जाएंगे और यहाँ से हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। मूसा ने कहा, तुम्हारे कहने के अनुसार मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर तुम इस तरह से ना करोगे तो तुम्हारा पाप तुम्हारी पर ही ठहरेगा। गादियों ने, रूबेनियों ने कहा, हम हथियारबंद होकर हम आगे बढ़ जाते हैं। इस्राएली जब तक अपने निज भूमि नहीं चले जाएंगे तब तक हम साथ देंगे। इस तरह से वे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बसने के लिए तो वे अपने नगरों को यरदन के इस पार ही चुन लिया था। गादियों के लिए, रूबेनियों के लिए और मनुष्य के आधा गोत्र के लिए मूसा ने इस भूमि को निज भाग करके दे दिया था। इस्राएली की मंडली अभी आगे बढ़ती हैं, अभी तक वे कनान देश में नहीं पहुंचे हैं। कनान देश में जब उनकी यात्रा वहां पर पहुंच जाती है, कैसे परमेश्वर उनके संग होकर उनका भूमि उनका निज भाग ठहराते हैं, इन बातों को गौर करते जाएंगे। हमारे अध्ययन को हम लोग आगे भी बढ़ाते रहेंगे। इस यात्रा में हम लोग आगे अंत तक चलेंगे और इस यात्रा के माध्यम से परमेश्वर अब तक हमसे जो बातें की हैं और आगे भी जो करने वाला है, उन सबों को भी गौर करते रहेंगे। आज के अध्ययन को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। रूबेन के गोत्र वाले, गाद के गोत्र वाले और मनुष्य के आधे गोत्र वाले, वे लोग पीछे नहीं हटे, अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं हैं, खुद कर से दिखाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर संतुष्ट रह जाएंगे, हम युद्ध करने के लिए तो आगे आएंगे, हमारी जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह जिम्मेदारी को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। वचन सुन रहे परिजनों, आप और मैं अगर किसी जिम्मेदारी को लेते हैं, किसी काम को लेते हैं, हमें भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। जब तक उस काम का अंजाम ना दें तब तक हमें उस काम को करते जाना है। यदि आपने किसी की मदद करने के लिए जिम्मेदारी को लिया है, उसे बीच में ना छोड़ना, उसे पूरा करना। आपकी पर आस रखे हुए और आपकी मदद के साथ में आगे बढ़ने वाले आपके साथी को आप बीच राह में ना छोड़ना। अगर आप बीच राह में उसे छोड़ देते हो, वचन के अनुसार जब हम लोग और करते हैं, जिस तरह तुम किसी और के साथ करते हो उसी तरह तुम्हारे भी साथ किया जाएगा। ये जो क्रिया आपने अधूरा छोड़ दिया है, किसी को निस्सहायक और किसी को बेसहारा छोड़ दिया है, उसी तरह से कभी आपके जीवन में भी वापस लौट आएगा। इसलिए कभी कोई जिम्मेदारी लेते हैं उसे पूरा करना, कोई काम लेते हैं उसे पूरा करना, भले उसके लिए कितने भी कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, कितने भी जोखिम क्यों ना उठाना पड़े, उसके लिए आगे बढ़ते रहना, पीछे नहीं हटना। परमेश्वर आपके संग रहेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। आप औरों की मदद करते रहें, परमेश्वर किसी और को आपकी मदद के लिए खड़ा करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। इस्राएल की यात्रा के माध्यम से हमसे बातें करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, शुक्र अदा करते हैं। आदर, सम्मान, महिमा, गौरव हम आपके पास फिर से एक बार लेकर आते हैं। हमारी इस यात्रा में प्रभु जी आपने हमारा साथ दिया है, इस्राएल की यात्रा के माध्यम से हमसे बातें किया है। खुद हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। रूबेनी की तरह, प्रभु जी गादियों की तरह अगर कभी हम खुद कर सो जाते हैं, स्वाद में पड़ जाते हैं, जिम्मेदारी से भाग जाता है, प्रभु जिस तरह से उन्होंने अपने मन को बनाया है उसी तरह प्रभु जी हम भी अपने मन को बनाए, अपनी जिम्मेदारी में आगे बढ़ते जाए। हम कभी स्वार्थी ना हो, कभी खुद गर्ज इंसान ना हो, कभी परमेश्वर हम कामचोर ना बने, कभी प्रभु जी जिम्मेदारी से भागने वाले कभी ना बने। इस तरह परमेश्वर हम सबों के मनों को आप स्थिर करने के लिए आपसे एक और बार नम्र निवेदन करते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर हमें दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के लिए प्रभु जी हम सबको सिद्ध करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना हो, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग सजीवों की संख्या में पाए जाते हैं, आपके सानिध्य में आने के प्रभु जी आपकी उपासना करने वाले आपके भक्तों की गिनती में हम सबों को जोड़ने के लिए दुआ करते हैं। दुआ को सुनकर दे उत्तरों के लिए एक और बार धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। एक सुनहरे नियम है जो पवित्र शास्त्र में लिखी गई है। जिस तरह तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ किया करें, उसी तरह तुम भी दूसरों के साथ में किया करना। यदि आप लोगों के साथ में भला चाहते हो, आप भी दूसरों का भला करना। यदि आप लोगों की मदद पाना चाहते हो, आप दूसरों की मदद करना। यदि आप मनुष्य की दुआओं को प्राप्त करना चाहते हैं, आप भी दुआ दिया करना। यदि आप मनुष्य के आशीर्वादों को प्राप्त करना चाहते हैं, आप भी दूसरों को आशीर्वाद दिया करना। खुदावंद आपको इस प्रकार से अपनी राह पर चलाते हुए, अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आपको रूपांतरित करते हुए स्वर्ग के उस राज्य में आपको शामिल करने योग्य आपके जीवन को यहाँ पर बनाए। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।